सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 279-280 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में जब जनक जी चित्रकूट धाम पर आते हैं तो उस समय का वर्णन किया गया है। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, रामा मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों और वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बैल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे और अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरताई, जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयशु पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब जनक जी चित्रकूट धाम पर आते हैं तो चारों तरफ की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी वन नदियाँ तालाब ऐसे सुंदर और सुहावने हो रहे हैं, मानो सभी जनक जी का स्वागत कर रहे हो। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फूल मूल और कंद। सादर सब कह राम गुर, पठए भरी भरी भार। रामा पठए भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अतिथि। गुर लगे करन फरहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, रामो निरखी नर नारी सुखारी। दुहु समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों में मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु।
परिहरि लखन राम बैदेही, जेहि जरु भाव बाम विधि तेहि। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दैयऊ होई जब सबहि, राम समीप बसिए बन तबहि। मंदाकिनी मंजनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। इन चौपाइयों का अर्थ है जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय का स्नान और आनंद और मंगलों की माला रूप श्री राम जी का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जानियहि जाता। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम जी के पर्वत, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़ेंगे। एहि सुख जोगन लोग सब, कहि कहाँ अस भागु, रामा कहि कहाँ अस भागु। सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है सब लोग कह रहे हैं हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। सियावर रामचंद्र की जय।